हेलो व्यूअर्स, जीकेएल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है तेनालीराम और लाल मोर। राजा कृष्णदेव राय पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उनके महल में दुर्लभ पक्षियों का अच्छा संग्रह था। एक दिन एक दरबारी ने पुरस्कार के लालच में एक चाल चली। उसने एक मोर खरीदा और एक चित्रकार को कुछ पैसे देकर उसे लाल रंग में रंगवा लिया। चित्रकार ने इतनी सफाई से उसे रंगा कि वह सचमुच का लाल मोर लग रहा था। दरबारी उसे लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, मोर की यह एक दुर्लभ जाति है। घने जंगलों में बहुत कठिनाई से इसे मैं आपके लिए पकड़ कर लाया हूँ। आपके पक्षियों के संग्रह में यह खूब जचेगा। पक्षी को पाकर राजा प्रसन्न भी हुए और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने दरबारी को मोर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसकी चाल की सफलता पर दरबारी बहुत खुश था। उसने झुककर राजा का अभिवादन किया और वहां से चला गया। दरबार में तेनालीराम भी उपस्थित था। उसे कुछ गड़बड़ सा लगा। वह पक्षी के पास गया तो उसे रंग की महक आई। पलक झपकते वह दरबारी की चालाकी समझ गया। अगले दिन तेनालीराम ने 5 मोर खरीदे। जिस चित्रकार से दरबारी के लिए मोर रंगा था उसे बुलवाया। तेनालीराम ने उसे 5 मोरों को रंगने के लिए कहा। उन मोरों को रंगवा कर वह पक्षियों और चित्रकार को लेकर दरबार में गया। राजा उन पक्षियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, दरबारी तो इसे दुर्लभ पक्षी कह रहा था, पर तुम्हें इतने सारे पक्षी कहाँ से मिल गए? तेनालीराम ने राजा से कहा कि पहले आप इन 5 मोरों के बदले मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, फिर बताता हूँ। राजा ने स्वीकृति दे दी। तब उसने कहा, महाराज, आप जरा इन पक्षियों के पास आकर इन्हें सूंघें। राजा को जब पता लगा कि ये सारे पक्षी रंगे हुए हैं तो क्रोधित होकर कहा, मेरे साथ यह धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, कल आपने दरबारी से जो लाल मोर खरीदा था उसे इन्हीं महानुभाव से रंगा था। राजा के पूछने पर चित्रकार ने स्वीकार कर लिया कि दरबारी के कहने पर ही उसने मोर को लाल रंग में रंगा था। उसने कहा, महाराज, यदि मैं जानता कि दरबारी आपको धोखा देने के लिए ऐसा करवा रहा है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। राजा कृष्णदेव ने चित्रकार को उसकी उत्तम चित्रकारी के लिए पुरस्कृत किया और दरबारी को उसके छल के लिए सजा दी। आई होप आपको ये जो कहानी है अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।